तो पिछले सेशन में सबको अब आवाज आ रही है ना? एक बार शुभम कंफर्म कर देना बस। यस सर, ठीक है, स्क्रीन भी आ रहा है। फाइन फाइन। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा, मैंने तुम लोगों से कहा था कि लेट से कि मुझे एक एक्स नंबर दिया हुआ है और मुझे कहा गया है कि 1 से लेकर के एक्स तक चेक करो कि सारे नंबर प्राइम है या नहीं है, कौन कौन सा नंबर प्राइम है, कौन सा नंबर प्राइम नहीं है। क्या इतनी बात तुम लोग को याद है? यस सर। ठीक है, ठीक है। अब आगे हम इस पे बात करते हैं। पहला अप्रोच तो मेरा ये था कि मैं क्या करूं, मैं एक लूप चलाऊं। जस्ट मैं चीजों को कंफर्म कर रहा हूं। देखो, मैं क्या करूं, मैं एक नंबर्स का लूप चलाता हूं। तुम वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो। मैं नंबर का लूप चलाऊंगा 1 से क्या 2 से चला लूंगा, क्योंकि मेरा प्राइम नंबर ऑब्वियसली 2 ही होता है, 2 से ही होता है। अब मैं क्या करूंगा, मेरा जो n है, माई n इज लेस इक्वल टू x, और मैं क्या करूंगा, i प्लस प्लस कर दूंगा। ठीक है। और फिर क्या होगा, फिर मैं एक अंदर लूप चलाऊंगा फॉर। और उसमें क्या कर सकते हैं, हम प्राइम नंबर को कैसे चेक कर रहे होते थे? हम ऐसे चेक करते थे कि i स्टार्ट फ्रॉम 1 और i इज लेस इक्वल टू n और i प्लस प्लस। और हम इसमें प्राइम को काउंट कर लेते थे। क्यों सोफिया? इसमें प्राइम को हम काउंट कर लेते थे। बेसिक तो हमने यही वाली मैथमेटिक्स सीखी है ना? क्यों? यस सर, यस सर। अच्छा, इसकी इस फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखें तो वो हो जाती ऑर्डर ऑफ एक्स, ऑर्डर ऑफ एक्स इंटू मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे n नहीं हो, यहाँ पे n, हाँ ठीक है, ठीक है। x, चलो x ही कह लेते हैं, x इंटू एक्स हो जाती। ऐसा इसलिए हो जाता क्योंकि अगर जो तुम्हारा हर एक नंबर है, अगर मान लो तुम जब सबसे बड़ा, जब n जो है अगर x के बराबर है, तो ये भी जो है, ये भी अगर n यहाँ पे जब x हो जाएगा, जब लास्ट इटरेशन हो रहा होगा, तो यहाँ पे भी ये x हो जाएगा। तो ये भी x तक, पहला लूप भी x तक चलेगा लास्ट में, और दूसरा भी x तक चलेगा। तो मतलब वो x स्क्वायर हो जाएगा, उसको x स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको सिंप्लीफाइड भाषा में कहें तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर कहते हैं हम इसको। ठीक है। अब हमने क्या सोचा, हमने ये सोचा कि यार हमने क्या किया था, बेसिकली हम सारे नंबर्स जनरेट करा देंगे, हम सारे नंबर्स को जनरेट करा देंगे 2 से लेकर के। और नंबर्स के लिए, चलो मैं लूप ना लिख के ऐसे ही लिख देता हूँ, एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, मैं एक बार सारे नंबर्स को जनरेट करूंगा, कहाँ से कहाँ तक, फिर से लेके मैं 1 से x तक जनरेट करूंगा। और इस बार मैं क्या करूंगा, इस बार जो मेरा दूसरा लूप होगा वो अब चलेगा 1 से लेके अंडर रूट एक्स तक, नहीं 1 से लेके अंडर रूट एन तक चलेगा। ठीक है, 1 से लेके अंडर रूट एन, क्योंकि हर बार एन चेंज हो रहा होता था। 1 से लेकर के हम अंडर रूट एन तक जाएंगे अपने लूप में। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये जो पहला फंक्शन है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्स थी, और क्योंकि ये एक्स टाइम्स चल रहा है। दूसरा वाला जो है, अगर हम एक्स, सबसे बड़ा नंबर एक्स के बारे में सोचे, जब एन इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, तब ये अंडर रूट एक्स हो जाएगा। 1 से लेके अंडर रूट एक्स तक चलेगा। ये हमारी मैक्सिमम वर्स्ट केस पॉसिबिलिटी हो सकती थी। तो ये अंडर रूट एक्स हो जाएगा। अंडर रूट एक्स होगा मतलब कि ये हो जाएगा एक्स इंटू अंडर रूट एक्स। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स टू द पावर 3/2 भी कह सकते हो। क्या मैं सही कह रहा हूँ सोफिया? क्या इतनी मैथ्स तुम्हें क्लियर है सोफिया? आंसर दो। यस सर। ठीक है, इतना क्लियर है, मतलब कि n इंटू अंडर रूट एन हो जाएगा। अच्छा, अब हमने आगे क्या किया, अब हमने आगे ऐसा किया कि हम ये सोच रहे थे कि हम 1 से लेके x तक, पहला लूप हम 1 से लेके x तक चलाएंगे n वाला। फिर हम अगले लूप में क्या करेंगे, अगला लूप हम 1 से लेके अगले नहीं नहीं, हमने क्या किया, हमने बाद में, मैं बीच के स्टेप्स को छोड़ देता हूँ, मैंने मल्टीपल्स वगैरह सब कुछ तुम्हें डिराइव करके दिखाया था। मैं लास्ट में आ जाता हूँ कि हमने कंक्लूड ये किया था कि अगर हम यहाँ पे अंडर रूट एक्स तक चले, और यहाँ पे हर पर्टिकुलर इटरेशन में हम अ, अगर मेरा n है तो n क्रॉस n से लेकर के अगर हम पूरे x तक चले, और यहाँ पे हम क्या करें, हर बार हम हर बार अपने जो सेकेंड लूप है
उसमें n प्लस n प्लस i का हम अपना एडिशन कर रहे होंगे, मतलब हर बार हम काफी लंबी लॉन्ग जंप्स ले रहे होंगे। ये चीज क्लियर है ना, पिछले सेशन में बता चुका हूँ। फिर इस वाले फंक्शन की, जिसको हम सीव ऑफ इरास्टिलियस कहते हैं, इसमें क्या था, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने जब डिराइव करी तो ऑर्डर ऑफ n log n आई। क्या इतना हमें याद है सबको? क्या इतना सबको याद है? शुभम, मतलब आर्यन, क्या तुम्हें ये याद है? Yes. फाइन फाइन, ठीक है, इतना याद है। अब आगे बात करते हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा तुम कोई बताएगा कि जैसे ये वाला फंक्शन जो था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट तुम लोगों का एकदम कॉन्क्रीट हो जाए, तो ये वाला जो फंक्शन है n इंटू अंडर रूट एन, ठीक है, और ये वाला जो है, ये ऑर्डर ऑफ n लॉग n है, लॉग ऑफ लॉग n है, ठीक है, लॉग ऑफ लॉग n। तो ये लॉग के ऊपर, अच्छा तुमने देखो यहाँ पे यही दोनों, यहाँ पे ये इन दोनों का ही डिफरेंस आ रहा है, क्या मैं ये कह सकता हूँ? n तो सेम है, बट यहाँ पे इसका अंडर रूट n और लॉग ऑफ लॉग n का डिफरेंस आ रहा है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। अच्छा, अंडर रूट n का कोई मुझे ग्राफ बताएगा कैसे बनता था? छोटी, मतलब वो 11th या 12th में पढ़ाया गया होगा शायद कई लोगों को। ऐसा कुछ ग्राफ बनता था क्या? ऐसा कुछ मतलब कर थोड़ा सा कर्व्ड रहेगा, बट क्या ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा होता था ठीक ठाक, अगर मैं याद रख रहा हूँ तो? और लॉग का ग्राफ जो था, लॉग का ग्राफ क्या शायद ऐसे बनता था क्या? यस सर। ये Yes. मतलब इतना तेजी से ये उठता नहीं है, ये उठता बहुत धीरे है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंटरनेट का सहारा ले लेते हैं थोड़ा सा, ताकि तुम्हें और क्लैरिटी ला दूं मैं। एक चीज जैसे कि GRAPH ग्राफ ऑफ स्क्वायर रूट n, ठीक है, ग्राफ ऑफ स्क्वायर रूट n। अच्छा, हाँ देखो, ये भी एक स्क्वायर रूट का ही ग्राफ है एक तरह से, ठीक है ना? ये क्लियर है तुम्हें? ये वाला ग्राफ देख लो क्या, अरे सॉरी, ये वाला ग्राफ देख पा रहे हो ना तुम लोग? क्यों? यस ठीक है, Yes, sir. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अब मैं तुम्हें दिखा देता हूँ ग्राफ ऑफ लॉग एन। देख लेते हैं इसको भी। अच्छा, यहाँ पे तो ये बहुत ही अच्छा इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, बट नोटिस, एक चीज इसमें ये नोटिस करना है यार, कि ये ग्राफ बहुत धीरे बढ़ रहा है। ये देखो, जैसे इसको देख लो, ये ग्राफ बहुत धीरे बढ़ता है, ये ग्राफ बहुत नीचे है यार। ये देखो, मतलब बहुत ज्यादा ये बढ़ता नहीं है, इसका रेट ऑफ इंक्रीज बहुत कम है। क्या हमें ये समझ में आ रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. अच्छा अच्छा, अब एक तो लॉग का ग्राफ धीरे बढ़ता है, और ये तो लॉग के भी लॉग का ग्राफ है, तो क्या ये बहुत धीरे नहीं बढ़ रहा होगा? क्या तुम लोग को ये चीज क्लियर है, बेसिक मैथमेटिक्स? ठीक है, यस अच्छा। अब अब बात कर लेता हूँ। मान लो कि n की वैल्यू दी होगी 10⁻12, ठीक है, अगर n की वैल्यू 10⁻12 दी हुई है, अगर मेरे n की वैल्यू दी हुई है 10⁻12, तो फिर क्या होगा? अगर तुम उसको सॉल्व करोगे n इंटू लॉग ऑफ लॉग n को, तो कोई बता सकता है क्या कि कितनी वैल्यू आएगी? ये कितना जा सकता है मैक्सिमम, कोई बताएगा क्या? ये मैक्सिमम जा सकता है 5 तक, ठीक है। ये वैसे तो 4 के आसपास ही रहेगा, वैसे 4 पॉइंट समथिंग या ऐसा कुछ आ रहा होगा, बट अगर तुम थोड़ा सा और अपर लिमिट लेना चाहो टू बी सेफ, तो तुम इसको कह सकते हो कि 5 इंटू n कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, सोफिया को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की ठीक ठाक नॉलेज है, तो सोफिया ये बताओ कि क्या हम इसको ये कह सकते हैं कि ये ऑर्डर ऑफ n है? क्या हम इसको ये कह सकते हैं? क्योंकि इसमें सिर्फ एक नंबर Yes. मल्टीप्लाई नहीं कह सकते यार, नहीं कह सकते। सोफिया हेलो, हाँ हाँ, Yes, sir. ये तो नंबर है ना, ये बेसिक नंबर है ना, बस एक कांस्टेंट है, सर ठीक O है। of n होगा उसका नहीं नहीं, टाइम का। क्योंकि यहाँ पे ये बहुत बड़ा है। अगर मैं n इज इक्वल टू 10⁻17 या 18 मान लो, अगर मैं ऐसा कुछ ले लूं, शायद आई गेस 10⁻17 कहना सही होना चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
अगर मैं इसको, हाँ, 10⁻18 ही कहना चाहिए मुझे। 10⁻18 अगर मैं इसको कहूँ तो ये बनेगा 7 × n। ठीक है, तो क्या हाँ लग रहा है तुम्हें ये एक्चुअल में ना? अच्छा, जैसे मैंने एक चीज बताई थी कि स्क्वायर रूट फंक्शन जो है, स्क्वायर रूट फंक्शन भी थोड़ा धीरे चलता है, लेकिन अगर तुम i × i इज लेस इक्वल टू n करो तो वो काम वही करेगा और थोड़ा जल्दी कर देगा। ये चीज तुम लोग को याद है? मैंने कहा था कि जब कंस्ट्रेंट्स बहुत ज्यादा तुम लोग के लिए टफ होंगे तब तुम लोग को प्रॉब्लम होगी। क्या ये चीज तुम्हें याद है सोफिया? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ये मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये मैटर कर जाएगा। अब हम कैसे कुछ ऑप्टिमाइजेशंस क्या और कर सकते थे? क्या कोई सोच पा रहा है कुछ कि हम और ऑप्टिमाइज कर सकते थे? हाँ? हमने तो ऑलरेडी काफी ऑप्टिमाइज करा हुआ है। क्या और ऑप्टिमाइजेशन का चांस था क्या? इसके लिए एक आर्टिकल है, उसमें तुम्हें ये बताया गया है कि तुम और ज्यादा ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो। हालांकि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। बट अगर, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर तुम लोग पढ़ के कहीं पे बोल दोगे कि प्राइम नंबर ऑर्डर ऑफ एन में फाइंड किया जा सकता है तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। अगर तुमसे कहीं पूछा जाए सीव में तो तुम बता देना कि लॉग ऑफ लॉग एन में ही पूछा, लॉग ऑफ लॉग एन में ही निकलता है। तुम ये वाली बात बताना कि और ऑप्टिमाइज करते हम लोग तब ऐसा हो सकता है। ठीक है, वो ऑप्टिमाइज वाला आर्टिकल मैं शेयर कर दूंगा, अगर तुम्हें पढ़ना हो पढ़ लेना, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट तुम्हें ये जरूर पता होना चाहिए क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सबसे ज्यादा। अच्छा, अब अब मैं सी ऑफ प्राइम को समझ रहा हूँ कि खत्म हो गया। क्या मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि हमने प्राइम नंबर्स के बारे में जान लिया? क्या मैं ये मान लूँ तुम लोगों से? क्यों आर्यन? यस सर। अच्छा, ठीक है। अगर ऐसा है तो अच्छा, एक चीज ये बताना यार, जैसे कि मान लो मान लो मुझे लेट्स से कि मुझे एक नंबर दिया हुआ है 32 और मैं उसको बार बार 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, बार बार 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, बार बार 2 से डिवाइड करता जा रहा हूँ, जैसे जैसे नया नंबर बन रहा है, जैसे जैसे नया नंबर बन रहा है, और जब तक तब तक कर रहा हूँ जब तक वो 1 नहीं हो जाता। ठीक है, तो इस प्रोसेस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि while number does not equal to 1, while the number is not equal to 1, जब तक ये नंबर 1 नहीं हो जाता है तब तक क्या करो, n इज सर इक्वल वो टू। अब लॉग है। बहुत बढ़िया, किसने आंसर दिया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन आंसर दिया प्लीज नाम बताना। मैं सर आर्यन। आर्यन, बढ़िया बढ़िया। अच्छा सोफिया, तुम्हें ये चीज पता थी? यस सर। अच्छा, ठीक है। क्या किसी और को ये चीज पता थी? कोई और बता सकता है क्या? अभिजीत, क्या तुम्हें ये पता था? अभिजीत, अच्छा अच्छा, क्या सोफिया, क्या आर्यन ने सही सही जवाब दिया है? यस सर। सही बताओ, एकदम तुम्हें श्योरिटी है? हाँ सर, सर हर स्टेप पे वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो बेस जैसे। बेस टू, अगर उसे, अगर मैंने हाँ बेस वैसे कह टू, दिया सॉरी। बेस टू, क्योंकि यहाँ पे ये स्पेशलिटी मैंने बता दी थी ना कि ये खाली 2 से डिवाइड हो रहा है। हाँ ठीक है, yes। अगर तुम लोग चाहो तो ऐसे कर सकते हो। आई गेस वो जीपी वगैरह बनती है क्या, ऐसा कुछ? 8 प्लस समथिंग समथिंग करके वो के तक जाता है, तो हम इसमें लॉग ले ले। जब वो सीरीज वगैरह तुम बनाते हो अपना तो वो जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शायद यस बन रहा यस होता है। सर। आई एम यस नॉट, सर। हाँ क्या सर, मैं दोनों साइड। सर्च कर लूं ये तो? 2 की पावर k इक्वल्स टू। हाँ हाँ हाँ, वही वही। 2 की पावर हम क्या करेंगे, 2 की पावर के इज इक्वल टू, ऐसा ही कुछ बन रहा होता है। रुको मैं चेक, एक बार तुम लोग को दिखाना चाह रहा था ताकि तुम लोग समझ पाओ, क्योंकि अभी मैं इसका यूज कर रहा हूँ जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकाल रहा हूँ। हाँ, ये सही लग रहा है, हाँ।
सर while टू की पावर k is greater than equals to 1 जो while में जो कंडीशन अच्छा, देते हैं ये वैसा देखो, होता है। ये मिल गया, ये मिल गया, यही है, इस तरह से ये जीपी बन रही होती है। अच्छा ठीक है, मैं अब दिखा सकता हूँ तुम्हें। देखो ये n प्लस n/2 प्लस n/4 हर बार इस तरह से चलता जा रहा है। अपटिल इज इक्वल टू, अगर हम इसको क्या मान ले, k टाइम्स अगर ये चले, ये जीपी अगर तुम लोग ने नहीं भी पढ़ी है तो वो कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। आई गेस कई लोगों ने पढ़ी होगी, अभी मुझे कोई आर्टिकल नहीं मिल पा रहा है सच स्पेसिफिक, लेकिन ठीक है। अच्छा, अच्छा इतनी बात क्लियर हो गई। मतलब कि अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम नंबर्स को डिवाइड करना शुरू कर देते हैं तो log n आने लगता है हमारा, नंबर्स को इस तरह से किसी भी नंबर को बार बार डिवाइड करते हैं तो log n आता है। क्या मैं ये समझ जाऊँ कि तुम लोग इतना समझ गए हो एटलीस्ट? ठीक यस है, सर। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। अब प्लीज जिसका भी माइक्रोफोन ऑन है प्लीज ऑफ कर दो ताकि डिस्टरबेंस ना हो अननेसेसरी। ऑलराइट, अच्छा अब ये बताओ कि जैसे मैंने मान लो तुम्हें एक नंबर दे दिया, आई हैव गिवन यू नंबर n, ठीक है, n कुछ भी हो सकता है। n का फॉर्मेट में एक बार सोच रहा हूँ, x टू द पावर a, लेट्स जस्ट से y टू द पावर b और z टू द पावर c, ठीक है। और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, कैसे करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहा हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है जानते हो? आर्यन तुम बताओगे? यस सर। हाँ बताओ। प्राइम फैक्टराइजेशन सर किसी भी नंबर का सर मतलब फैक्टर निकालते हैं सर, जैसे कि सर 4 का 2 × 2। नहीं नहीं, हमेशा स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से हमेशा डिवाइड करते जाते हैं। अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल देना चाहूँ तो जैसे 18 है तो हम क्या करेंगे, पहले 2 करेंगे तो फिर ये 9 आ जाएगा, फिर ये 3 से करेंगे। ये तुमने करा होगा या बचपन में, छोटी कक्षा में, ठीक है? क्या इतना क्लियर ऊपर है? हम 18 को लिख सकते हैं इन द फॉर्म 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 2। क्या मैं ये सही लिख पा रहा हूँ? ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। ये क्या सही है? क्या सोफिया मैंने सही लिखा है? हाँ यस सर। अच्छा ऊर्जा, क्या मैंने सही लिखा है? तुम्हें क्या, तुमने बचपन में ये पढ़ा है? अच्छा ठीक है। अब मैं तुम्हें एक नंबर दिया हूं, ठीक है, मैंने तुम्हें एक नंबर दे दिया है n, और मैं तुमसे बोल रहा हूं कि उसको प्राइम फैक्टराइज करो। कैसे करोगे? सोचो, कैसे लिखोगे प्रोग्राम? क्या कोई बताना चाहेगा? अ, शुभम सिंह, तुम बताना चाहोगे क्या? शुभम सिंह? यस सर, क्या प्राइम फैक्टर? हाँ हाँ, यही काम करना है, इस तरह से करना है, प्रोग्राम लिखना है। कैसे लिखोगे? एक मिनट रुके, सोच रहे हैं। अच्छा बढ़िया यार, कम से कम सोचना तो चाहते हो, सही है, बहुत अच्छे। वो कौन कौन है? कोई कुछ लोग यार, मतलब हाथ आगे बढ़ाओ, मतलब जवाब देने की कोशिश करो। हमें हमें चलाएंगे। किसने, प्लीज थोड़ा आराम से बोलो। हाँ हाँ बोलो बोलो अभिषेक। सर इसमें लूपिंग कर सकते हैं, मतलब एक प्रोग्राम मैंने काफी पहले अच्छा ट्राई किया था तो ठीक है उसमें ठीक है ठीक है। शिवम श्रीवास्तव तुम बता रहे थे क्या? शिवम सिंह? सर लूप चलाएंगे 2 से हाँ हाँ। उस नंबर तक, जैसे एन दिया हुआ है कोई भी नंबर तो उस नंबर तक लूप चलाएंगे। अच्छा हम्म। संस्कृति तुम बताओगी क्या, थोड़ा बहुत बताना चाहो तो? अच्छा बताना चाहोगी, आवाज आ सर रही? हाँ हाँ, सोफिया तुम बता रही हो, सर हाँ बताओ। हाँ बताओ। सर सीवो थिन से जो हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं हाँ 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 मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? आ रही है, अब आ रही है, मुझे क्लियर आ रही है। मेरी भी आ रही है ना तुम्हें? यस सर। सर हाँ हाँ सीवो थिन से जो हमने एक प्राइम नंबर्स का जो एरे बनाया है, हाँ तो हाँ। जो नंबर है ठीक है उसको लगातार डिवाइड करते जाएंगे उन प्राइम नंबर से, और एक साथ में एक काउंटर ले लेंगे कि हर एक प्राइम नंबर के लिए कितने बार वो डिविजिबल हो रहा है, अच्छा और अगर बढ़िया, नहीं हो अब रहा है तो कोशिश अच्छी थी, बिल्कुल कोशिश अच्छी थी। तुम्हारी जो थिंकिंग है, जो सोफिया की थिंकिंग है वो अच्छी गई। सोफिया की थिंकिंग जो है वो पिछले सेशन पे बेस्ड है। हो सकता है जो लोग ये वीडियो देख रहे हो
अगर इस वीडियो पे पहले आ गए हो या इस लेक्चर में पहली फाइन। सर एक नेस्टेड लूप भी तो इसमें यूज कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। अब जो थिंकिंग है सोफिया की वो अंडर रूट n की तरफ गई। सोफिया क्या मैं सही कह रहा हूँ? सोफिया आवाज आ रही है? यस सर, ठीक यस है यस ठीक है। सर। फाइन 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 ओके। अच्छा अब देखो वो जो बच्चा एक पहले कह रहा था वो कह रहा था कि 1 से लेकर के n तक सर चला देते। हाँ 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 मनीष बोल रहे हैं क्या शायद। हम सबसे सबसे पहले सर हमें प्राइम नंबर को ही निकालना पड़ेगा, फिर उसको ही सर लूप लगा के नहीं कुछ नहीं भी, तो अरे हम प्राइम नंबर से चाहे जैसे नहीं निकाल लो। अच्छा तो सर कोई बात नहीं कोई बात नहीं, देखते हैं हम उसे भी देखेंगे। अच्छा तुम लोग कोशिश बहुत अच्छी कर रहे हो, बहुत अच्छी कोशिश है। एक बच्चा कह रहा था कि सर 1 से लेके n तक चला दीजिए। मतलब वो कह रहा है कि सर ऐसा करिए आप कि सर आप ऐसा करिए कि आई को 1 से लेकर के आई को 1 से क्या 2 से चलाएंगे ना प्राइम। चलेगी बात से सब प्रिंसिपल हो जाएगी। आई थिंक दिस गाय इज बाकी लोगों को आवाज आ रही है क्या? यस सर। अच्छा यस ठीक है ठीक सर, है। उसकी आवाज नहीं नहीं वो थोड़ा सा शायद डिस्टर्ब कर रहा था शायद, वन नॉट श्योर। ठीक है। नहीं सर, उसकी अच्छा आवाज ऐसी होती है सर, प्रॉब्लम है उसका, नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है तो उससे बोल दो ज्वाइन मत करे और क्या है बाद में लेक्चर देख लेगा। ठीक है आई स्टार्ट फ्रॉम 1 और आई स्टार्ट फ्रॉम 2, आई स्टार्ट फ्रॉम 2 और आई इज लेस इक्वल टू कहाँ तक n तक और आई प्लस प्लस। ठीक है। अब अब क्या किया, अब मैं क्या करूं एक लूप चलाऊं जिसमें मैं लिख दूं। मैं बेसिक थिंकिंग सोच रहा हूँ एकदम बेसिक जैसे उस बच्चे ने सोची है। ठीक है वाइल n मॉड्यूलो आई इक्वल इक्वल 0 अगर वो नंबर उससे डिविजिबल है। यहाँ पे मैं काउंटर को भी अपने 0 कर लूंगा जस्ट पहले और फिर मैं क्या करूंगा काउंटर को इंक्रीमेंट कर लूंगा और नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाई 2 कर लूंगा। क्या इतना क्लियर है? और यहाँ पे मैं बार बार सी आउट आई कर दूंगा, सी आउट कर दूंगा मैं आई को और मैं स्पेस के साथ सी आउट कर दूंगा उसके काउंटर को। या फिर मैं कह दूं 2 टू द पावर अगर कहना चाहूँ तो उसके काउंटर को अगर मैं डिस्प्ले करूँ तो ये ठीक है। एंडल भी लगा दूंगा, लाइन चेंज कर दूंगा बैक स्लैश एन लगा के। ठीक है। अच्छा क्या मनीष तुम ये कोड समझ पा रहे हो? सर बट इसमें प्राइम फैक्टर हमें लेना है ना, उसमें तो सारे नंबर्स आ जाएंगे, कंपोजिट नंबर्स भी आ जाएंगे। ऑल तो सर राइट जब बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तुम्हारे मतलब तुम्हारे जो डाउट्स होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं। वो डाउट्स ऐसे होते हैं जो सबको आ रहे होंगे। बहुत अच्छा सोचा तुमने, अच्छा तुमने पॉइंट आउट किया। कोई और भी कुछ बोलना चाह रहा था क्या? नॉट श्योर। यस सर, जब c इज इक्वल्स टू 1 होगा, हाँ नहीं हाँ नहीं, c इज इक्वल्स टू हाँ 1 होगा तो प्राइम नंबर होगा। सी इज इक्वल टू जब 1 होगा तो प्राइम नंबर होगा। नहीं सी इज इक्वल टू नंबर हम कभी वन वन प्राइम नंबर नहीं होता ना। एन सी सर, जो काउंट कर रहे हैं, जो काउंट हम कर रहे हैं काउंट तो 0 से स्टार्ट होगा ना। सर, बात अरे नहीं 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 देखो ये जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया था ना तो ये c इज इक्वल टू 1 है तो प्राइम नंबर है लेकिन c इज इक्वल टू 2 पे भी तो प्राइम नंबर है। तो तुम जो बोल रहे हो वो तो गलत हो गया। ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब वो तो डिपेंड करता है ये बात। अच्छा मैं समझ गया ठीक है। तुम ये कह रहे हो कि जो भी प्राइम नंबर्स है अगर वो एक एक बार अकर कर रहे हैं उस नंबर में। लेकिन तुम गलत कह रहे हो। जानते हो तुम गलत क्यों कह रहे हो? तुम गलत इसलिए कह रहे हो क्योंकि अगर वो नंबर मान लो दो नंबर्स का दो प्राइम नंबर्स एक एक बार अकर कर रहे हो जैसे 2 टू द पावर 1 और 3 टू द पावर 1 तो वो 6 होगा। तो वो नंबर कहाँ प्राइम नंबर है? 6 कहाँ प्राइम नंबर होता है? यही कह रहे थे तुम शायद। क्या यही कह रहे थे तुम? यस सर, यस सर। तो गलत हो गया ना। देखो तुमको मैंने अभी अच्छा डाउट था। अच्छा अब सोफिया के डाउट पे भी आ जाएंगे। ठीक है अब उस पे आएंगे। अच्छा क्या क्या ये बच्चे ये वाला समझ पा रहे कि ये क्या लिखा है मैंने पूरा? अच्छा जैसे एग्जांपल लेते हैं 18 को ले क्या कि किसी और नंबर को ले ले? सजेस्ट करो कुछ। 18 नहीं तो
ले लेते हैं, क्या ले लिया जाए, 90 ले लूं, 90 ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, अब सोफिया के डाउट को देखते हैं ना। सोफिया तुम बताओ यार कैसे चलेगा, मतलब क्या चलेगा, पहले I2 रहेगा, ठीक है। सर पहले मैं ये बोल रही थी कि पहले जो प्राइम नंबर्स है उनको ले लेते हैं, मतलब रूट अभी n तक हम चलाते हैं लोग, फिर प्राइम नंबर सेव कर लेते हैं। नहीं फिर नहीं, तुमने एक तुमने मेरे कोड में बोला था कि वो n तक चल जाएगा, वो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, कुछ ऐसा कुछ बोल रही थी क्या? सर इस वाले कोड में मैं बोल रही थी कि आप जो I2 से लेके n तक चलाए हैं उसमें कंपोजिट नंबर्स भी आ जाएंगे। अच्छा देखते हैं, देखते हैं। अच्छा नोटिस करना कि n बार बार चेंज भी होता जा रहा है, ठीक है, n बार बार घटता जा रहा है। अच्छा मैं पहली बार आया, मैं इस लूप में आया पहली बार, सोफिया मेरी हेल्प करो। मैं इसमें पहले 2 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, क्या ये 45 हो जाएगा? यस सर। अच्छा तो पहली बार मेरा n जो था, पहली बार में मेरा n था 90, और मेरा जो जो मेरा का, अब मेरा 2 अगली बार डिवाइड नहीं कर पाएगा इसको, क्या तुम समझ रहे हो? मेरा 2 अगली बार डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो मेरा n की वैल्यू इतनी है। मैं थोड़ा टेबल बना देता हूँ तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा मेरी n की वैल्यू है, ये मेरे i की वैल्यू है, और ये मेरे c की वैल्यू है। c यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्या मैं सही लिख रहा हूँ? क्या यस ये सर। सही है? अच्छा अगली बार आते हैं, अगली बार यार, अगली बार बताओ। जस्ट लेट, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। फिर नथिंग। अगली बार क्या होगा, बताते जाओ ना, स्टेप बताते जाओ तो सर कोई। सर 45। n डिवाइडेड बाई i नहीं होगा सर, आपने 2 कर रखा है। और हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, n डिवाइड बाई i होगा, सॉरी। बिल्कुल सही हाईलाइट किया तुमने यार, हर बार वो i से डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा अगली बार क्या हो रहा, अगली बार 45 होगा, जब दूसरी बार मैं आऊंगा तब 45 होगा, और 45 जब डिवाइड होगा तो 3 से डिवाइड हो गए। हम देखेंगे क्या हम 3 से डिवाइड कर पा रहे हैं, क्या 15 आ जाएगा इसमें? यस सर। अच्छा क्या क्या ये वाइल अगर अगली बार 15 आ गया है, तो क्या 15 डिवाइडेड बाई 3 अभी भी पॉसिबल है? क्या यस 15 सर। डिवाइड बाई 3 पॉसिबल तो है? तो एक बार और 3 से डिवाइड कर लेंगे ना, ठीक है। तो क्या ये 5 आ जाएगा? तो क्या मेरे आई की वैल्यू यहाँ पे 3 थी और वो 2 बार आ रहा था, क्या ये सही है? हाँ तो क्या, यस सर। यस सर। अच्छा अगली बार मेरा आई की वैल्यू जो होगी वो 4 होगी, बट 4 मेरे, अब देखो मेरा n जो है वो 15 है, n की वैल्यू देखो अब 15 है। नोटिस करना कि n चेंज हो चुका है। n जब पहले आइट्रेशन के बाद n की वैल्यू 40, मतलब पहले आइट्रेशन के बाद 45 थी, अब जब वो तीसरी बार जब जाएगा तो उसकी वैल्यू हो चुकी है, उसकी वैल्यू हो चुकी है 50, नहीं उसकी वैल्यू हो चुकी है 5। तो देखो 5 हो चुकी है, उसकी वैल्यू हो चुकी है 5, 5 हो चुकी है उसकी वैल्यू। और जब वो 4 के साथ होगा तो 4 वो उसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो वो ऐसे ही रह जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। जब वो चौथी बार आएगा तो n की वैल्यू फिर से 5 है, क्योंकि n की वैल्यू चेंज नहीं हुई, लेकिन जब 5 आएगा तो 5 उसको एक बार डिवाइड कर लेगा, ठीक है, 5 उसको एक बार डिवाइड कर लेगा और ये 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि n की वैल्यू हो गई है 1, और अब i की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो 6 इज लेस इक्वल टू 1, क्या आएगा क्या? नहीं आएगा ना, ये तो गलत हो जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ये बता दो मुझे। टर्मिनेट हो जाएगा सर। क्लियर है क्या? क्या इतना रियल लाइफ लूप क्लियर है क्या? सोफिया तुम्हें अपनी बात क्लियर है जो तुम बोल रही यस थी सर। थोड़ा अच्छा सर ये डाउट था ना शायद तुम्हें थोड़ा सा। यस सर। हाँ ठीक है, अब हाँ समझ में आ गया। ठीक है ठीक है। अच्छा लेकिन जो उसने कहा ना वो सही कहा। उसने कहा कि सर जो आप ये जो आपने मेथड अपनाया हुआ है, ये जो आपने मेथड अपनाया हुआ है, लेट्स हम उसको ले आते हैं एक बार अपने पास, थोड़ा एक सेकेंड। उसने कहा कि ये जो मेथड है, ये वर्स्ट केस में क्या होगा, इसका वर्स्ट केस क्या होगा, जब ये ऐसा नहीं होगा, जब मेरा कुछ और अच्छा नंबर होगा जो कि थोड़ा ज्यादा लंबा जा रहा होगा, तो वो ऑर्डर ऑफ एन तक जाएगा। ये ऑर्डर ऑफ एन तक कब जाएगा, कोई बताएगा यार मुझे, प्लीज बता दो। ये ऑर्डर ऑफ एन तक कब, मतलब जब ये सर एन तक प्राइम कब? नंबर होगा। बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया।
क्या ये चीज सबको क्लियर है कि वो जब प्राइम Yes, sir. नंबर होगा, जब वो मान लो लेट से कि वो कौन सा एक प्राइम नंबर बोल दो बड़ा सा, लेट से कि 61. 97 भी एक प्राइम नंबर है या नहीं है? आई गेस होना चाहिए। यस सर है। अगर नहीं भी है तो कुछ भी मान लो, तुम 47 मान लो। हाँ ठीक है, 51 नहीं 51 नहीं मान सकते, 47 ठीक है। तो ये देखो यहाँ तक जाएगा, ये वर्स्ट केस में तो यहीं तक जाएगा, तो हालत खराब हो गई ना सबकी हम लोग, क्यों? Yes, sir. अच्छा ठीक है, ये वाला लूप समझ गए। अब हम क्या कर सकते हैं, अब सोफिया ने कहा था कि सर आपने पिछली क्लास में √n पढ़ाया था, सर आपने कहा था कि √n तक ही जाने पे हो जाता है, तो चलो चलते हैं वहां तक। अब मैं क्या करूंगा, मैं 2 से लेकर के, मैं 2 से चलूंगा, 2 से लेकर के √n तक चलूंगा, और फिर अगली बार क्या 2 से लेकर के √n तक चलूंगा, और मैं उसी तरह वो था वही वाइल लूप। क्या क्या मैं ये चीज समझ पा रहे हो? वाइल लूप मेरा क्या तुम मनीष ये बात समझ पा रहे हो? अब फिर बार मैं 2 से लेके √n तक चलाऊंगा, आई को मैं 2 से लेके √n तक चलाऊंगा। क्या ये चीज क्लियर है तुम्हें? Yes, sir. अच्छा, तो तुम लोग ये समझ पा रहे हो ना कि वहां से भी तुम्हें मिल जाएगा। अब क्या होगा, अब जैसे नॉर्मल नंबर है तो वो तो ठीक है, अब जब तुम्हारा ये प्राइम नंबर वाला ये वर्स्ट केस आ जाएगा इस तरह का, तब क्या होगा, ये होगा कि जैसे लेट से कि 17, तो 17 के लिए अंडर रूट जब करोगे तो वो इंटीजर में वो 4 आ जाएगा, तो वो 4 तक चलेगा, 4 तक डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो फिर तुम जान जाओगे कि ये प्राइम नंबर है। तो तुम लिख दोगे बाद में कि n टू दी मतलब तुम इसको लिख दोगे बाद में, अगर तुम इसको सही से लिखो तो इसको तुम लिख दोगे 17 टू दी पावर 1। इसका मतलब 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 17 टू दी पावर 1। क्या हम ये समझ पा रहे हैं? क्या सबको ये चीज क्लियर हो रही है कि अगर लास्ट में वो नंबर ही बच Yes, गया है तो वो ठीक है? शुभम सिंह, क्या तुम हो यहाँ पे लेक्चर में अभी? यस सर। अच्छा अच्छा, आर्यन क्या तुम्हें ये चीज समझ में आई? Yes, sir. संस्कृति, यस सर अच्छा समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया सर। ठीक है, ऑल राइट बढ़िया। अच्छा, अब तुमने कहा कि सर आपने ऑर्डर ऑफ n से निकाला, आपने हमें पहुंचा दिया ऑर्डर ऑफ √n। सर आपने तो हमें ऑर्डर ऑफ √n तक पहुंचा दिया, क्या अब और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं हम? ये ब्रूट है, ये ब्रूट फोर्स है, इसको हम ब्रूट फोर्स कहते हैं। मतलब कि एकदम मतलब ये हम वर्स्ट केस चला रहे हैं, ब्रूट फोर्स है। ये बेटर है, ये उससे बेटर है, ये उस सॉल्यूशन से बेटर है। Yes. अब क्या कोई मोस्ट ऑप्टिमल तरीका हमारे पास बचा है? डू वी हैव द मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोच टू दिस, मोस्ट ऑप्टिमल which is better than these two? Is there something that is there a method that is better than all these two? Is there something present? क्या हमारे पास वैसा कुछ प्रेजेंट है? ये मैं जानना चाहता हूँ तुम लोगों से, बता दो, बोलोगे? मनीष क्या लगता है कुछ है कि नहीं हमारे पास? मनीष क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? हाँ सर, सुन पा रहा हूँ। नो आइडिया सर। अच्छा, सोफिया को कुछ आइडिया है क्या? सोफिया नो सर। अच्छा, क्या क्या संस्कृति तुम्हें कुछ आइडिया है? नो सर। आर्यन तुम्हें कोई आइडिया? नो। ठीक है, ऑल राइट, कुछ थोड़ा सा सोच सकते हो, कुछ तो गैस मारो। अच्छा अच्छा यार, वो दिखाया था ना तुम्हें √n और ये सब वो सब। यार हम लोग थोड़ा कोशिश करते हैं यार, कोशिश करो, कोई कुछ तुक्का तो लगाओ, कुछ तो सोचो। पिछले लेक्चर से हिंटेड, पिछले लेक्चर मतलब इंस्पिरेशन वहीं से आ रही है, पिछले लेक्चर से सर वो जो हम इंस्पिरेशन। लोग टेबल बना के वो नंबर्स कट कर रहे थे।
हाँ हाँ हाँ, तो वो उससे बिल्कुल। बेटर है। तुम बोल तो अच्छा रहे, थोड़ा सा और बोल दो तो और मजा आए, मतलब थोड़ा और। तुम तो मतलब बोल लो सर आप उस उधर से देख लीजिए, तो मैंने तो बताया ही हुआ यार, उधर से देख लो। तुम भी तो मुझे कुछ बताओ कि कहाँ से देख लो, क्या देख लो, बताओ। यस सर, सर एक आइडिया आ रहा सर, मतलब हाँ बता हाँ, सकते। बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर, हाँ हाँ सर, हम लोग सर प्राइम नंबर अगर उस एन के अंदर तक निकाल सकते हैं तो एक एरे में स्टोर करके, हाँ तो हाँ, सर उसका मल्टीपल हम लोग निकाल सकते हैं सर। सर अच्छा। हम लोग सर हाँ हाँ, लॉग इन हम लोग सीख हैं, तो वहां से सर कुछ आ सकता है। अच्छा, यस। बहुत बढ़िया। क्या सोफिया, तुम्हें कुछ लग रहा है? कैन यू गेस समथिंग? मैं चाहता हूँ कि तुम लोग थोड़ा सा कोशिश कर लो, क्योंकि तुम ही लोग हो, मतलब तुम लोग बताओगे तो मजा ज्यादा आएगी सबको। संस्कृति, क्या तुम कुछ गेस कर पा रही हो? अ, शिवम सिंह, शुभम सिंह, कैन यू गेस एनीथिंग? कुछ गेस वर्क? सर हाँ हाँ, बिल्कुल सर बिल्कुल पहले बिल्कुल। रूट एन तक सारे प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते उसके, फिर हाँ फिर एक लूप चलाएंगे जिसमें हम चेक करेंगे कि अगर एन जो है हमारा वो 1 से बड़ा है, ठीक है, फिर लूप के अंदर जो उस एरे के जो कंटेंट्स हैं, मतलब उसमें से प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर से डिवाइड करके चेक करते रहेंगे जब तक वो डिविजिबल होगा, और नहीं होगा तो इंडेक्स उसकी एक आगे बढ़ा देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम कह रहे हो कि सर प्राइम नंबर्स अगर पहले से पता रहे मतलब तो हम कुछ कर सकते हैं। बढ़िया। यस सर। यस सर। अ- अब गेस करो मैं क्या लाने जा रहा हूँ, तुम लोग की प्यारी टेबल यार। टेबल याद है कि नहीं? पिछले लेक्चर में काफी यूज करी थी हमने। लाते हैं हाँ उसको। सर। उसको हाँ वापस सर। उसको वापस लाते हैं यार, उसी पे काम करते हैं थोड़ा। इस पे मजा भी ज्यादा आती है खेलने में। पता नहीं कहाँ चली गई, आ जाए यार। आ गई आ गई। थोड़ा मेरा, इसको ले आते हैं यार, इसी इसी पे खेलते हैं हम लोग। इसी पे मजा आती है यार हम लोग को तो। लेट्स प्ले। हाँ बताओ। चलो आओ खेलते हैं। बताओ कौन क्या बता रहा है, बताओ। लेट्स। सर हाँ, प्लीज आवाज कट गई, प्लीज फिर से बोल दो। सर हाँ हाँ, हो रही है। टेबल डिस्प्ले नहीं हो रही है। हो रही मन, है सर, आ रही है। अच्छा अच्छा, सोफिया, सोफिया और शुभम, तुम लोग को आ रही है कि नहीं? डिस्प्ले हो रहा है ना? डिस्प्ले तो है, सब कुछ विजिबल यस है। सर, यस यस सर। सर। ठीक है ठीक है। जिसका भी इंटरनेट इशू है वो देख लेगा अपना बाद में सेशन। अच्छा, अब यहाँ पे बताओ यार क्या करें इस तुम लोग ने बेसिकली कहा कि सर आप टेबल को लाइए, हम टेबल से कुछ बताना चाह रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हो यार? बताओ एक एक करके बताओ, बताओ। सोफिया तो बहुत क्लोज थी यार, बहुत क्लोज तुमने बोला था। अच्छा जैसे मान लो, हाँ सर हाँ, वही प्राइम नंबर के मल्टीपल्स को कट कर देंगे सर। अच्छा जैसे 26 था, ठीक है। 5 हाँ, हाँ तो सर उसको 2 से करेंगे तो 13 आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आएगा? हाँ हाँ तो सोफिया यार बताओ यार, कुछ बताओ। यस यस। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे, यहाँ से कहाँ जाएंगे? क्या तुम बार बार बढ़ाती रहोगी? तुमने कहा कि सर 2 पे देख लेंगे फिर 13 पे देखेंगे, तो क्या 13 तक आई बढ़ाओगी? तुमने यही कहा ना, तुमने यही कहा है, तुमने एग्जैक्टली यही कहा है, बहुत अच्छा कहा है। यहाँ तक पहुंचने के लिए भी बहुत बढ़िया कहा है तुमने। ठीक है, तुमने यहाँ तक पहुंचने के लिए कहा है, मुझे यही कहा है ना, कुछ ऐसा ही कुछ समझो या यस ना सर। समझो। सर
हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो। सर जैसे हम 25 जैसे √26 हो जाएगा, तो एक एरे लेंगे, एरे में 2, 3 और 5 जो प्राइम नंबर्स है उनको स्टोर कर लिया रूट एन हम्म। तक, ठीक है। तो 2, 3, 5 इनसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ठीक है, और जो नंबर है साथ में उसको भी डिवाइड करते रहेंगे। लास्ट में 13 बचेगा, तो 13 का क्या करेंगे वो नहीं पता। अच्छा अच्छा, यहाँ पे अच्छा, ये टेबल तुम्हें मैजिकल लगी थी कि नहीं कल? थोड़ी सी, एटलीस्ट फॉर सम रीजन थोड़ी बहुत मैजिकल। जो हमने कल मैजिक किया था, जो हमने कल एल्गोरिथम पढ़ा था, हमने टेबल से ही पढ़ा था। सच बात तो है। ये टेबल अच्छा, बचपन में भी पढ़ाया गया था, हमें बुक में दिया हुआ था ये टेबल। अरे ये टेबल से देखो, मेरे 2 लेक्चर हो गए पूरे इस पे। अच्छा अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम इसको डिवाइड बाई 2 करने को बोल, लेट मी चेंज करते हैं। इसको हम डिवाइड बाई 2 करेंगे, ठीक है। नंबर इसको को हम डिवाइड प्राइम बाई 2 नंबर कर, से दो। हाँ हाँ यस हाँ सर। हाँ। अच्छा, 2 का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है ये बता दो यार। 2 का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर, 26 का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या है? 2। 2 है। अच्छा चलो, इस एग्जांपल को छोड़ते हैं यार, इस एग्जांपल को नहीं लेता मैं, ठीक है, लेट्स नॉट टेक इट। अच्छा, um, किसका ले लूं मैं? विच वन शुड आई टेक? सर सही है, मान के चलिए आप 26 का ही लेके चल रहे हैं आप, तो नहीं सर नहीं, सोफिया के कहने के हाँ सर, हाँ बोलो बोलो मतलब बोलो, चलो चलो, तुम्हारे सर, तुम लोग की डिस्कशंस पे आते हैं। हाँ सर, तो सर हम्म, सर 26 के अंदर जितने भी प्राइम नंबर है वो बोलिए, पहले आप एक एरे में स्टोर कर लीजिए। लेट्स से सर 2, 3, 5 और सर मान के चलिए 13 तक हमने स्टोर कर लिया है, तो आप सर 2 से डिवाइड करिए एक काउंटर लूप लेके, और उसी काउंटर को इंक्रीज करना, मीन्स आइट्रेशन करना उस एरे में जो हम लोग प्राइम नंबर का एरे बना चुके हैं। एक तो एक सर चीज वहां से अगर 2 से डिवाइड हो जाएगा फिर 13 से हो जाएगा, तो हमारा निकल आएगा सर 2 और अच्छा, 13 अरे हमें मिल सकता है वहां बट से। सुनना, हाँ हाँ, बोलो बोलो। सॉरी एक सेकंड। सर सॉरी 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 सॉरी, हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गई समझ गई। ये जो हम बोलो। एरे हाँ हाँ, बनाएंगे, एरे बनाएंगे वो 26 तक के सारे प्राइम नंबर्स होंगे उसमें, ठीक है। तो एरे में बेसिकली हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट्स हैं, सॉरी 6 नहीं, 7 एंड 8, हाँ ठीक 8 है, एलिमेंट्स जितने भी होंगे। हैं, हाँ आई कैन कंसिडर, ठीक है जो भी है, हाँ। फिर तो जो मतलब एरे के जो इंडेक्स होंगे 0 से 7 तक चलेगा, तो एरे के इंडेक्स के लिए हम एक अलग काउंटर वेरिएबल रखेंगे, और फिर नंबर को डिवाइड कर देंगे उन प्राइम नंबर से। तुम कह रहे हो कि यहाँ के लिए हम क्या रखेंगे, क्या कर देंगे? 26 के लिए क्या कर देंगे बताओ, थोड़ा एल्गोरिथम अपनी एक्सप्लेन करो 26 के लिए। 26 के लिए हम एक हाँ जैसे हम प्राइम नंबर स्टोर करेंगे 26 तक, जितने भी प्राइम नंबर्स है एक एरे में, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। ओके, उसके बाद जो नंबर है 26, उसके लिए कंडीशन हम्म, लिखेंगे कि वाइल नंबर इज ग्रेटर देन 0, 0 हाँ या फिर हाँ 1, हाँ हाँ, वो उसमें सब चेक ठीक है, वो करेंगे, सब। ठीक है। हम्म, फिर 26 को हम डिवाइड करेंगे एरे ऑफ इंडेक्स 0, मतलब एक इनिशियल पोजीशन लेते हैं आई, int i को 0 और 26 डिवाइडेड बाय i, ठीक है। अगर ये डिविजिबल है, पहले प्राइम नंबर से हम बेसिकली डिवाइड करेंगे 2 से, हाँ पहले प्राइम नंबर से डिवाइड यस करेंगे, सर, ऐसा कुछ कह तो रहे फिर जब वो हैं। हाँ, नहीं डिवाइड होगा तो हम पोजीशन की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे, बढ़िया फिर वो बढ़िया 3 से बढ़िया। अच्छा अच्छा, जिन 3 लोगों से को नहीं सेट समझ होगा। में आया उनको बता दो, हाँ ठीक है, मैं समझ गया, बढ़िया। वो कह रही है कि हम क्या करेंगे सर, ये सारे प्राइम नंबर्स रख लेते हैं। हम पहले क्या कर रहे थे? बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है बट बहुत अच्छा आंसर जरूर है। पहले हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे 2, 3, 4, 5, 6, हम ये सब नंबर्स पे चल रहे थे। अब वो कह रही है सर एक एरे बनाइए, और ये इस एरे में सारे प्राइम नंबर्स स्टोर कराइए। अबे, क्या तुम ये चीज समझ पा रहे हो? एरे में सारे प्राइम नंबर से स्टोर हो, और अगर अगर इस प्राइम नंबर से चेक यस नहीं हो पा रहा तो इस प्राइम नंबर से चेक करिए, इस प्राइम नंबर से चेक नहीं हो पा रहा तो इससे चेक करिए, इससे इससे नहीं हो पा रहा तो इससे करिए, और करते करते हो जाएगा, √n में हो जाएगा, वो ये कह रही है, ठीक है। क्या तुम यही कह रही थी? यस सर। यस अच्छा सर, अच्छा, ऐसा ही। ठीक है ठीक है। अच्छा, हेलो। हाँ बोलो।
कह रहे हैं और मल्टीपल कर रहे हैं। सॉरी यार, आवाज नहीं आ पा रही है, प्लीज। तो सॉरी। अच्छा ठीक है। अच्छा, क्या क्या तुम लोग सब ये समझ पाए? ये बहुत अच्छा आइडिया है कि एक बार तुम इस पूरे सारे नंबर्स पे, ये सारे जितने नंबर्स हैं इन सब पे चलो, मतलब अंडर तक चल जाओ, अंडर रूट एन तक चलाओ, और तुम चेक कर लो कि कौन कौन प्राइम है कौन नहीं है, ये सब ठीक है। अच्छा, आई गिव द क्रेडिट, ये सब अप्रोच बहुत काम आएगी सोफिया, क्रेडिट, ठीक है, मतलब बढ़िया एक्सप्लेनेशन। अच्छा अच्छा, ऊर्जा, क्या तुम्हें ये चीज समझ में आई कि हम प्राइम नंबर्स को ही, प्राइम नंबर से ही चेक करेंगे, हम नॉर्मल नंबर से चेक नहीं कर रहे होंगे? क्या ये चीज समझ में आई? यस सर। अच्छा अच्छा, बट सर टाइम कंप्लीटेड रूट एन से, बट सर टाइम कंप्लीटेड से ज्यादा होगा ना? हाँ हाँ ठीक है, अंडर रूट एन होगा। अच्छा संस्कृति, क्या तुम्हें समझ में आया? यस सर। वो ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा यार, अब एक बच्चों वाली चीज बता दो, थोड़ा सा चीजों को, लेट्स डिलीट अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम हियर, फिर हम बात करते हैं। एक सेकंड। अच्छा, बात करते हैं, थोड़ी और बात करते हैं। अच्छा ये बताओ यार, जब भी किसी नंबर को डिवाइड करने आते हो तो अगर कोई पर्टिकुलर नंबर डिविजिबल है तो उसको किस से डिवाइड करते हो? जैसे तुम अगर मान लो मैं 36 लिया तो तुम उसको किससे डिवाइड करने है? 2 से डिवाइड करने बैठोगे ना, पहली बार किससे डिवाइड करोगे? 2 से। अगर मैं यहाँ पे 27 ले आया तो पहली बार उसको डिवाइड किससे करोगे? 3 से करोगे कि नहीं करोगे? अगर मैं यहाँ पे 16 ले आया तो पहली बार उसको 2 से डिवाइड करोगे? अगर मैं 25 ले आया तो क्या उसको तुम पहली बार 5 से डिवाइड नहीं करना चाहोगे? 5 से डिवाइड करोगे ना? क्या बताओ मनीष? यस सर। क्या ये चीजें तुम्हें क्लियर हो रही है? अगर मैं 49 लाया तो पहली बार उसको 7 से डिवाइड करोगे, मतलब एक्चुअल में यही हो रहा होगा। अच्छा, इन सारे नंबर्स को, इन नंबर्स का क्या कह सकते हैं? क्या ये सारे नंबर्स क्या है? ये सारे नंबर्स जो है, ये सारे, ये नंबर इसका फैक्टर है, ये नंबर इसका प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, बिल्कुल सही जवाब, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा अच्छा, कोई कोई नंबर अगर अपना स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर नहीं है, अगर कोई नंबर अपना स्मॉलेस्ट नहीं है तो फिर क्या होगा? वो खुद से डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है, किसी नंबर। अच्छा, किसी प्राइम नंबर का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? किसी प्राइम नंबर का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, ये बता दो यार, कोई बता दो, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। किसी प्राइम नंबर का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है? मनीष, आर्यन, सर वो प्राइम नंबर सोफिया, बता दो। अच्छा बिल्कुल, क्या क्या ये चीज तुम लोग को क्लियर है? किसी भी प्राइम नंबर का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वो प्राइम नंबर इटसेल्फ होता है। लेट से कि मैंने 13 ले लिया तो 13 का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 13 ही है। क्या ये मैं बात सही कह रहा हूँ? क्या ये बात सबको क्लियर है? ठीक है, फाइन। अच्छा, अब बताओ। अच्छा, अब मैं मान लो कि मैं आया 32 पे आया तो मैं उसको 2 से डिवाइड करता जाऊंगा, तो मैं जब 2 से उसको डिवाइड कर लूंगा तो अल्टीमेटली मैं कहाँ पहुंचूंगा? जब मैं 32 को 2 से डिवाइड कर लूंगा तब मैं अल्टीमेटली कहाँ पहुंचूंगा? तो 16, फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे। वो तो ठीक है, दैट इज ऑल राइट, बट मैं जंपिंग की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि तुम क्या करो, तुम ऐसा कुछ करो कि तुम नंबर को रिड्यूस कर दो, जल्दी से जल्दी तुम नंबर को 1 बना दो। मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें ये दिख गया, लेट्स जस्ट से कि अगर तुम्हें ये दिख गया, अगर तुम्हें 32 दिख गया तो तुम आंसर केवल 2 को प्रिंट कर दो, तुम केवल 2 को प्रिंट कर दो। मैं कह रहा हूँ कि, अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ मैं बता देता हूँ। लेट्स से कि मैं 32 कह रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि तुम मुझे बस बता दो कि 2, हाँ 2 से हो रहा है, 2 से हो रहा है और 5 बार हो रहा है, तुम ये बता दो। फिर लेट्स जस्ट से 5 बार हो रहा है, ये बताओ भी ना बताओ, लेकिन मैं कह रहा हूँ सारे प्राइम फैक्टर बता दो। लेट्स जस्ट से कि मैं कह रहा हूँ तुमसे
कि तुम मुझे बता दो, किसका बता दो, 96 का क्या होगा? 96 के दो ही प्राइम फैक्टर होंगे, 2 और 3। क्या ये तुम लोग समझ पा रहे हो? क्या 50 की बात कर लेते हैं, 50 का 2 और 5 क्या यही दोनों प्राइम फैक्टर है? क्या ये चीज तुम लोग समझ पा रहे हो? यस सर। अच्छा अच्छा, अब बात करते हैं, अब मैं आता हूँ बात पे। अच्छा 50 के स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या है? 2 है। 2 है या नहीं है? यस सर। 50 का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर है 2। अच्छा, तो ये कटने के बाद ये कहाँ पे जाएगा? ये 5 पे जाएगा ना, फिर 5 ही बच रहा है। मतलब अगर 2 से काट लोगे तो जब ये 2 से कट चुका होगा तो क्या ये सिर्फ ये 5 से ही कट पाएगा? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, ऑल राइट। अब ये कटने के बाद सिर्फ अपने आप से, ठीक है। तो ये दिखा देता हूँ एक बार फिर से, जस्ट टू गेट दिस क्लियर, जस्ट टू गेट दिस क्लियर। 50 था, और प्लीज यार जिसका भी ऑन है प्लीज ऑफ कर लो अपना माइक्रोफोन, ठीक है। ये 25 हो जाएगा। अब क्या ये सिर्फ 5 से कटने लायक है? अच्छा, जब ये कट जाएगा 5 से भी, तो क्या इसमें सिर्फ 5 तो 1 से ही, 5 तो सिर्फ 1 से जाएगा ना? अच्छा 25, अच्छा ये 25 आया। 20 प्राइम फैक्टर क्या है यार? 25 का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर बताओगे यार? मनीष बता दे यार, बता दे मेरे को मनीष। ठीक है, इसका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर आएगा 5। ठीक है। अच्छा 5 का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या है? 5 इटसेल्फ है या नहीं? 5 अच्छा ठीक है। तो ये, अच्छा तुमने जंपिंग देख रहे हो क्या? जंपिंग नोटिस करी क्या किसी ने मेरी? क्या किसी ने मेरी जंपिंग नोटिस करी? मैं कूद रहा था, ये देखो, मैं यहाँ पे था, मैं 50 पे था, मैं 50 से 25 पे कूदा, 25 से मैं 5 पे कूद गया। क्या तुमने ये देखा? यस सर, यस। क्या तुमने ये मेरी जंप्स देखी? जंप्स। अच्छा, तो क्या मैं इसको लॉग ऑफ 50 कह सकता था? लॉग एन, क्या मैं इसको लॉग ऑफ 50 नहीं कह सकता था? अच्छा एक बार देख लेता हूँ लॉग ऑफ 50 आता कितना है, जस्ट टू बी श्योर। अच्छा देख रहे हो यार, 2 के आसपास या फिर जो भी आ रहे हैं, तुम लोग क्या समझ पा रहे हो? आंसर देख रहे हो, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। यस सर। अच्छा यार, सोफिया यस सर। अच्छा यार ये बताओ कि जब अंडर रूट में जंपिंग ले रहे थे तो बहुत बड़ी बड़ी जंप्स लेनी पड़ रही थी क्या? बट इस प्रोसीजर से क्या हमारी स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर की तरह के नजरिए से देखने पे क्या हमारा मतलब बदल नहीं ये चीजें हमारे लिए? क्या हमारे लिए चीजें और छोटी नहीं हो गई? अंडर, अब हम क्या किया, पहले हम ऑर्डर ऑफ एन से कर रहे थे, फिर हमने ऑर्डर ऑफ अंडर रूट एन से करना शुरू किया। अब हमने क्या किया है कि हमने पहले से प्री कंप्यूट कर लिया है, हमने टेबल यूज कर लिया है, हमने पहले से टेबल बना के रखी है, जिस टेबल में ऐसा डेटा हमने स्टोर करा है कि हर इंडेक्स पे उसका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर आएगा, हर इंडेक्स पे उसका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर आएगा, और उस मेथड से हम लॉग ऑफ एन में ही जंपिंग कर पा रहे हैं। क्या ये हम लोग समझ पा रहे हैं? एक नंबर के मैक्सिमम, हाँ बोलो, कोई बोलना चाह रहा था क्या कुछ? जैसे 6 था तो उसका log ऑफ 6 हो जाएगा, मतलब कि एक बार 2 और एक बार 3, जैसे कि दिखा देता हूँ। जैसे अच्छा चलो 12 ले लेते हैं, 12, लेट्स टेक 12। 12 का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या है? कोई जल्दी से बता दो यार, कोई जल्दी से बता दो, मजा आ जाए बस, बता दो। 2 है सर 12 का, हाँ हाँ ठीक है 2 है। अच्छा अब हम कहाँ पे जाएंगे? क्या हम 3 पे जाएंगे? तू जब पूरा डिवाइड कर लेगा तो क्या हम 3 ही बच रहा होगा हमारे पास? क्या ये चीज हमें क्लियर हो रही है? अच्छा Yes, हम sir. देखते हैं, लेट्स डू दिस कैलकुलेशन टू गेट थिंग्स मोर क्लियर। अच्छा ऑल राइट, 12 2 से करते हैं तो क्या हमारे पास 6 आ रहा है, फिर हम 2 से ही कर रहे होंगे, हमारे पास 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये हम 3 पे जा रहे होंगे, क्या हम 3 पे नहीं जा रहे? क्या हम यहाँ से 3 पे जा रहे हैं सीधा? और 3 का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर तो 3 ही है इटसेल्फ।
क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। अभय नंदन सिंह, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। संस्कृति, संस्कृति क्या Yes, तुम्हें sir. आवाज आ रही है? क्या Yes, तुम्हें sir. समझ आया? अच्छा Yes, ठीक। sir. शिवम श्रीवास्तव, क्या तुम्हें थोड़ा समझ आया? ठीक ठाक। अच्छा अच्छा, कुछ खतरनाक सा नंबर ले लेते हैं यार। चलो अब हम लोग ले लेते हैं यार, अब हम लोग बेसिकली हम 48 ले लेते हैं। चलो 48 ले लेता हूँ। 48 का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा? क्या वो 2 होगा? यस सर। यस सर। अब कहाँ जाएगा? अब वो कहाँ जाएगा? कटने के बाद वो कहाँ जा रहा होगा? 48 का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर 2 है। अब वो कहाँ जा रहा होगा इसके बाद? बताओ, कोई बता दे यार। 24 पे। हाँ 3 पे सर। 3. भाई बताओ सच में। हाँ सर। 24 पे। 24 पे किसने बोला? सर आदर्श। हाँ सही है, 24 पे जा रहा होगा वो, क्योंकि यार कटिंग तो कर रहे होगे। बता तो रहा था, तब से बता रहा था यार। मतलब वो तो सही है, अच्छा आंसर सही है तुम लोग को, फाइनल आंसर तो सही था, बट यार ये जा तो 24 पे रहा होगा ना। अच्छा इसके स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से इसको डिवाइड कर लेते हैं यार। ठीक है, वो वाला हटा देते हैं, इसके स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से इसको डिवाइड कर लेते हैं। 24 का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या है? जल्दी बता दो यार। 2 है क्या? 2 है सर। अच्छा अब 12, अब क्या ये नंबर 12 बन जाएगा? 12 का सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या है? यस सर। 2 है। 2 है। यस 2 सर। है। अब 6 का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या है? वो भी 2 होगा। 2 है। फिर 3 का 3 है। यस सर। क्या तुम जंपिंग नोटिस कर रहे हो? कितनी अच्छी जंपिंग हो गई हम लोग की। क्या तुम ये चीज नोटिस कर पा रहे हो? Yes. यस अच्छा सर। अब क्या मैं तुम लोग को कोड दिखा दूं यार? मेरा बहुत मन हो रहा है कि मैं तुम लोग को कोड दिखा दूं। अब मुझसे लुका है, अब मैं मतलब लिखने विखने का मन नहीं है। दिखा दूं? सब लोग सेटिस्फाइड हो? सब लोग टेबल से Yes, sir. सेटिस्फाइड हो कि अभी भी समझाना पड़ेगा? यस सर। Yes, sir. अच्छा जैसे बता, एक बार और एक नंबर के लिए और ले लेते हैं। अब जैसे हमने स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर 49 का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर 7 है, तो तुम अगली बार जब पहुंचोगे तो तुम 7 पे पहुंचोगे और 7 का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर 7 है। तुम देखो कि तुमने कितनी सारी जंप्स बचा ली हैं। तुम देखो, अगर तुम आई से चलाते तो तुम आई को 2 से लेके 7 तक चलाते। अगर तुम नॉर्मल लूप चलाते, नहीं नहीं, पहले क्या होता है पहले मैं बताता हूँ, रुको मैं बताता हूँ। अब इसको 49 के थ्रू मैं क्लियर करता हूँ। 49 के थ्रू सोफिया, क्या तुम सुन पा रही हो मुझे? क्या सोफिया है या नहीं है? यस सर। यस। अच्छा अच्छा ठीक है बिल्कुल सही, अच्छी बात है। अच्छा अब मैं कह रहा हूँ कि पहले मैं ऑर्डर ऑफ एन चला रहा था। मैं क्या कर रहा था? ऑर्डर ऑफ एन चल रहा था, तो मैं हर बार चेक कर रहा था क्या डिवाइड कर सकते। और अगर मेरे पास नंबर दिया हुआ है 49, मैं 49 को लिख लेता हूँ साइड में, 49। ठीक है, 49 नंबर दिया हुआ है। मैं हर नंबर पे चेक करता गया, मैं बार बार हर नंबर पे चेक कर रहा हूँ। मैं इस पे भी चेक कर रहा हूँ, इन सब पे चेक कर रहा हूँ, मैं इन सब पे चेक करे जा रहा हूँ। क्या मुझे कोई डिवाइड करते हुए नजर आ रहा है? ऑर्डर ऑफ एन में क्या मुझे कोई डिवाइड कर पा रहा है इसको 49 को? नहीं 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 नहीं। कहाँ डिवाइड मिला? यहाँ मिला, यहाँ 49 मिला कि नहीं मिला? अब मिला ना? मिला कि नहीं? यस सर। ऑर्डर ऑफ एन, यस सर। ऑर्डर ऑफ एन क्लियर है? ठीक है फाइन। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब अंडर रूट एन आएगा ना अगला। अंडर रूट एन, ऑर्डर ऑफ अंडर रूट एन। अंडर रूट एन में क्या करेंगे? यस सर। हम कहाँ तक जाएंगे? हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। 7 मिला क्या? क्या हमें यहाँ मिला? नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला। यहाँ मिला? क्या हमें मिला? मिला ना? अच्छे से आए या नहीं आए? यस सर। आ गए। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अब बताओ, अब क्या कर रहे हैं हम लोग? अब हम लोग सोचने का तरीका ही बदल दिया। अब हमने हर इंडेक्स पे 2 के लिए 2 को बता दिया। हर इंडेक्स पे उसका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर बता दिया। मतलब कोई प्राइम नंबर है तो उसका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर 2 होगा, इसका 3 होगा, इसका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर 2 होगा, इसका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा? 7 होगा। इसका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर 7 है, तो इसका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर 7 है, तो हम सीधे 7 पे जंप कर गए। और 7 का प्राइम स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर 7 इटसेल्फ है। तो जब हम 1 बन जाएंगे तो हम खुद ही बाहर आ जाएंगे ना, क्योंकि हम लिखते हैं ना व्हाइल n डज नॉट इक्वल टू 1। यस सर। तो तुम क्या देख पा रहे हो? क्या तुम देख पा रहे हो? क्या तुम फील कर पा रहे हो एल्गोरिथम को? क्या तुम इस टेबल को फील कर पा रहे हो, इस जादुई टेबल को जिसने तुम्हें कल से तुम्हारी रातों की नींदें उड़ा दी है? क्या तुम फील कर पा रहे हो यार?
क्या तुम मेरे साथ फील कर पा रहे हो? क्योंकि मैं तो तुम लोगों के साथ बहुत फील कर पा रहा हूँ, मुझे पूरी फील आई है पढ़ाने में, यस सर। मुझे पूरी फील आई। और मुझे Yes. सोफिया के आंसर से, और भी बच्चों ने मुझे आंसर दिए कल से लेके आज तक। मैं सोफिया के आंसर, संस्कृति के आंसर, और भी कुछ बच्चे बोल रहे थे, शायद एक उपाध्याय या कुछ लोग और बोल रहे थे, कई लोग, अभय भी बोला था कल, आज भी कई लोग बोले हैं। पाए बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। क्या तुम लोग समझ पाए कि मैंने क्या बताया? क्या उतना क्लियर हो पाया? हो गया या नहीं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ हाँ, कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ बोलो, कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? नहीं। अच्छा, शिवम श्रीवास्तव, तुम्हें क्या समझ में आया? तुमने तो कल लेक्चर अटेंड नहीं किया था, बट सर किए सर, 1 घंटे तक किए। नहीं नहीं, अरे वो शुभम सिंह क्या तुम्हें समझ आया? तुमने कल अटेंड नहीं किया था, बट आज समझ में तो आया होगा थोड़ा बहुत कुछ कुछ। शुभम शिवा, आई एम नॉट श्योर। अच्छा, अमित भारद्वाज, क्या तुम्हें समझ आया? यस सर। अच्छा, जैसे शिवेंद्र यार, थोड़ा बहुत तुम्हें समझ में आया? अगर √10 को हटा दे तो तुम्हें बाकी चीजें समझ में आई? यस सर। मनीष यार, तुम्हें ऐसा लगा कि नहीं कि वो √10 का कॉन्सेप्ट जानना जरूरी था, तभी तुम इस कॉन्सेप्ट को हाँ सर। अप्लाई कर पाते? ये चीज तुम्हें समझ में आई कि नहीं? यस सर। यस सर। अच्छा, यस सर। कोड दिखाऊं तुम्हें, तुम लोगों को यस कोड? सर। अच्छा, इसका, इस टॉपिक का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन यूजिंग सी। ये एप्लीकेशन ही है, प्राइम फैक्टराइजेशन यूजिंग सी। ये रहा, ये देखो, गीक्स फॉर गीक्स, हमारा प्यारा गीक्स फॉर गीक्स आ गया। देखो गीक्स फॉर, ये देखो, इस आर्टिकल की डिफिकल्टी लेवल देख रहे हो? मीडियम, ठीक है? और दिख नहीं रहा क्या तुम लोगों को? दिख रहा है विजिबल है सर। दिख रहा है सर। ठीक है यार, अब देखो सेशन खत्म होने की तरफ आ गया है। अच्छा, ठीक है। ये कोड देखो, ये है वो कोड। अच्छा, एक चीज और यार, अच्छा चलो मैं अभी बताता हूँ, लास्ट में बताता हूँ। अच्छा, कोई ने पूछा नहीं यार, यही खराब लगता है। चलो ठीक है। अच्छा, अब सेशन एंड होने वाला है, मतलब अभी 15 मिनट और लगेंगे, ठीक है? 15 मिनट बैठोगे ना मेरे साथ सब? 15 मिनट में और पोस्टमार्टम पूरा खत्म किया जाए कि नहीं? यस सर। बताओ। यस सर। ठीक है, हाँ आओ सर। आओ हाँ सर। करते हैं। अच्छा ठीक है, खत्म करते हैं आज, बातों को खत्म कर देते हैं आज, ये टॉपिक खत्म थ्योरेटिकली। अच्छा ठीक है, मैंने कहा था कि ऑर्डर ऑफ लॉग एन, मैंने कहा था ऑर्डर ऑफ लॉग एन, नहीं, ऑर्डर ऑफ एन लॉग ऑफ लॉग एन। मैंने प्राइम नंबर्स लिए, अभी मैं प्राइम नंबर्स की बात कर रहा हूँ, मैं प्राइम नंबर्स की बात कर रहा हूँ तुम लोगों से। अच्छा, मैंने कहा था ऑर्डर ऑफ एन लॉग ऑफ लॉग एन। फिर मैंने कहा था कि अगर तुम ऑप्टिमाइज करोगे उसको तो ऑलमोस्ट ऑर्डर ऑफ एन तक आ जाएगा ऑप्टिमाइजेशन। क्या मनीष तुम बताओगे कि किस तरह के ऑप्टिमाइजेशन की मैं बात कर रहा था? थोड़ा बता सकते हो, सोच सकते हो? इस टेबल को देखो, इस टेबल को ध्यान से देखो सब, इस टेबल को देखो, देख रहे हो? सबको टेबल विजिबल है ना, क्लियर एकदम? यस सर। अच्छा, इस टेबल को देखें, अगर हम ये कहें कि अच्छा प्राइम नंबर होने की एलिजिबिलिटी, एक प्राइम नंबर का पैटर्न बताओगे? मैं कुछ प्राइम नंबर्स लिख के बता रहा हूँ, तुम बताना कि वो क्या दिख रहा है तुम्हें। मैं प्राइम नंबर सारे लिख के बता रहा हूँ, और मैं कुछ प्राइम नंबर्स को हाईलाइट भी करता जा रहा हूँ। तुम बताओ कि वो प्राइम नंबर्स की कुछ स्पेसिफिक उनकी वो है, उनकी कैटेगरी है, उनकी कुछ स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टी है, उनकी कुछ स्पेसिफिक सर फिजिकल ऑड है। प्रॉपर्टी है। सर ऑड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो यार ये बताओ, अगर जो मैंने कल तुम लोगों को कोड दिखाया था उसमें हम जो पूरा चल रहे थे, अगर हम 2 के लिए अलग से चेक कर ले, अगर हम 2 के लिए अलग से चेक कर ले, तो हमें सारे इवन नंबर्स के लिए लूप चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। इवन नंबर्स के लिए हमें लूप चलाने की कभी जरूरत ही नहीं, हमें उन्हें एलिमिनेट ही नहीं करना, हम उन्हें पहले से एलिमिनेटेड मान के चलेंगे, ठीक है? इन सब को हम एलिमिनेटेड मान के चलेंगे। तो जब मैंने इतने सारे नंबर्स को एलिमिनेट कर दिया, आधे नंबर्स को तो मैंने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया, तो क्या ये मैं कह सकता हूँ अगर मैं सारे ऑड नंबर्स पे ही चलूं, मतलब 3 + 2 5, 5 + 2 7, मैं इस तरह का लूप चलाऊं, ठीक है? तो ये देखो यहाँ पे इसी तरह का लूप चल रहा है, ठीक है? मैं बस बता रहा हूँ तुम्हें कि तुम सारे इवन इंडेक्सेस का, तो तुम क्या करोगे, तुम यहाँ पे क्या करो, वो इंस्पिरेशन भी यही आता है,
वो इंस्पिरेशन क्या आ रहा है कि सारे इवन नंबर्स का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर बता दो यार, मुझे सब के सब बता दो। अच्छा तो ये चीज समझ गए, अच्छा ये चीज समझ गए ना कि वो और ऑप्टिमाइज कैसे हो जाएगा। इस ये सब तरीकों को लगा के, कुछ और तरीकों को लगा के ऑर्डर ऑफ एन आ जाएगा, वो ऑर्डर ऑफ एन लॉग ऑफ लॉग एन से वो लॉग एन आ जाएगा, एन लॉग ऑफ लॉग एन 5 एन था। तो वो अब इतना ज्यादा तुमने इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज कर दिया कि ये मतलब सारा का सारा इवन वाला मामला तुमने देखा ही नहीं, देखना ही नहीं पड़ रहा, सब पहले से ही देख लिया तुमने, सारा इवन देखना ही नहीं पड़ रहा। तो कितना काम आसान हो गया तुम्हारा, कितना ज्यादा आसान हो गया। आधे कंप्यूटेशन तो ऐसे ही कम हो गए तुम्हारे। अच्छा अब अगली चीज पे आता हूँ। अगली चीज ये कि ये वो चीज समझ गए ना कि प्राइम वाला वो ऑप्टिमाइज कैसे हो रहा है ऑर्डर ऑफ एन के आसपास, और भी चीजें लग रही हैं बट ये भी एक मेन फैक्टर है। अच्छा ये बताओ कि सारे इवन नंबर्स का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, बता दो यार, एक आवाज में सब एक साथ बोलो, सब एक साथ बोलो। 1 2 3 1 2 3 बोलो, 1 2 3 सब टू बोलो। 2 सर। बहुत बढ़िया, सब अपने आप को म्यूट कर लो, सब लोग म्यूट कर लो, बढ़िया। इसका ठीक है, बस हो गया। इसका सबका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर 2, सारे इवन का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर 2 होगा, सारे इवन का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर 2, सारे इवन का। 1 सेकेंड, सारे इवन का ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 3 किन का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर होगा यार, फिर 3 किन का होगा, 3 के मल्टीपल का, तो जो डिवाइड हो जाए। हाँ तो ये 3 कल के बताया था स्क्वायर ना, कल जो हम जंपिंग कर रहे थे, क्या हम इसी तरह नहीं कर रहे थे? क्या जो हम जंपिंग कर Yes, रहे थे sir. आई क्रॉस आई से, Yes, क्या हम sir. उसी तरह आज भी जंपिंग नहीं करते हुए नजर आ रहे ना? बढ़िया। Yes. अच्छा 4 के लिए मिल चुका है, 5 के लिए 5 होगा, फिर 5 अपने स्क्वायर से देखेगा, ये 5 अपने स्क्वायर से देखेगा तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा, फिर 5 इसका हो जाएगा, 50 का भी हो जाएगा, फिर और भी कोई 35 का हो जाएगा, और ये 45 का क्या होगा मतलब 45 का भी 5 हो जाएगा ना, 45 का 3 होगा, 3 समझ रहे हो? 3 उसको पहले कर चुका होगा, तो वो अगली बार चेक नहीं हो रहा होगा। क्या ये चीज तुम लोग को समझ में आ रही है? क्या तुम लोग फील कर पा रहे हो कि जंपिंग कितनी बड़ी बड़ी हो रही होगी? क्या तुम लोग वो फील कर पा रहे हो जो मैं फील कर पा रहा हूँ? जंप्स, इतनी लंबी लंबी जंप्स हम ले रहे होंगे कल जैसे ले रहे थे, क्या तुम लोग फील कर पा रहे हो? क्या तुम लोग एल्गोरिथम का फील आ गया? अच्छा नोटिस करो, ये जो कल कोड था वही है, क्या ये चीजें सेम नहीं है? देखो हमने क्या किया, आई को पहले से ही जो आई के मल्टीपल्स थे उनका सबका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर वो होंगे, और अगर कोई नंबर प्राइम है तो वो खुद का प्राइम फैक्टर होगा। स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ आई इक्वल आई, मतलब कि अगर कोई नंबर प्राइम है तो वो खुद का प्राइम फैक्टर होगा ना, जैसे 5 है तो 5 खुद का प्राइम फैक्टर होगा, बिल्कुल, क्यों होगा ना, होगा ना। कि हमने पहले क्या कर दिया है कि सारे इंडेक्सेस पे हमने मतलब अगर इंडेक्स नंबर 2 है तो इंडेक्स नंबर को 2 से इनिशियलाइज कर दिया है, इंडेक्स नंबर 5 है तो 5 से कर दिया है, फिर बाद में सारे इवन इंडेक्सेस को 2 दे दिया है क्योंकि उसका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर 2 होगा। फिर हम ये मैक्स एन जो है ये मेरा x मान लो, जो मैंने कैपिटल X माना था, अगर मेरा नंबर खुद का हाईएस्ट, अगर मेरा जो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर है एक किसी नंबर के लिए वो खुद है, मतलब 5 इज इक्वल टू 5 है, मतलब 5 खुद का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर है, तो 5 अपने सारे को 5 ही दे देगा। क्या ये चीज क्लियर है? अच्छा अब आगे क्या हो रहा है, आगे देखो यही हो रहा है कि जब तक नंबर जो है, जब तक नंबर 1 से बड़ा है तब तक उसको स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से डिवाइड करते जाओ। कैसे? एक बार फाइनली करेंगे दोस्तों हम सब एक बार फाइनली ये काम कर रहे होंगे, और मैं नंबर चूज कर रहा हूँ 48। हम उस नंबर को एक बार कोड दिखा देता हूँ, कोड में देखो, ये देखो हम x को उसके स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से डिवाइड कर रहे होंगे, ठीक है। हमने ये टेबल पहले बना लिया, हमने क्या किया है, हमने इस फंक्शन में ये टेबल पहले बना के रखी हुई है, ये हमने टेबल पहले बनी हुई है, हमारी टेबल हमारी प्री कंप्यूटेटेड होती है, पहले से कंप्यूटेड होती है, प्री प्रोसेस्ड होती है। हम सिर्फ अब यहाँ पे नंबर के लिए आए हैं, और इस नंबर को प्राइम फैक्टराइज करने के लिए, सारे प्राइम फैक्टर प्रिंट करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए उसके स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर का टेबल ही चाहिए। अच्छा मैं 48 ले लेता हूँ। मनीष आवाज आ रही है ना? आ रही है सर, आ रही है। ठीक है यार, ठीक है। 48 डिवाइड बाई 2 कहाँ जाएंगे हम, कहाँ जंप करेंगे बताओ मनीष, बताओ कहाँ जंप 24 24 पे जंप करेंगे। और राइट
इससे कहाँ पे जंप करेंगे? इसका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर 2 है, इससे कहाँ जंप करेंगे? 12 पे। 12 पे। सोफिया तुम बोलो, तो बताओ सोफिया है क्या? कोई और बोल दे। संस्कृति तुम बता दो यार। अच्छा ठीक है 6 पे, 6 पे करेंगे। 6 का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या है? 2 है। अब हम यहाँ से 3 पे जाएंगे। 3 का स्मॉलेस्ट प्राइम 3 है। खत्म ना? खत्म किस्सा? खत्म? यस खत्म, समाप्त, ओवर। ओवर या नहीं? बताओ यार, क्या इतना कोड क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब कभी नहीं भूलोगे तुम सब ना, कभी नहीं भूलोगे आप। एक सेकेंड, जस्ट लेट मी नहीं, स्टॉप द रिकॉर्डिंग, जस्ट लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। ऑलराइट।